आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड 10th क्लास का बहुपद। हमें आज पढ़ना है बहुपद किसको बोलते हैं। हमारा है बहुपद, ठीक है ना। ये हमने लिखा बहुपद। बहुपद बहुपद की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो क्या है बहुपद की परिभाषा? ऐसा व्यंजक जिसमें दो से अधिक पद हों, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारा बहुपद है। हम बात करें जो बहुपद है हमारे, वो कितने प्रकार के हैं? तो बहुपद, एक बहुपद है हमारा रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद क्या है? रेखिक बहुपद है हमारा ऐसा बहुपद रेखिक बहुपद है ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की घात एक हो, ठीक है ना। ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की घात एक हो। अब चर क्या है? चर पद है हमारे एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ए बी सी डी, ये सब क्या है? चर पद है। और एक है हमारा अचर पद। अचर पद क्या है हमारे? अचर पद हैं जितनी हमारे पास गिनतियां हैं 1 2, ये सब क्या है? अचर पद है, ठीक है ना। तो चर की घात कितनी है? एक। जिस बहुपद में किसी चर की घात कितनी होगी? एक होगी, वो है हमारा रेखिक बहुपद, ठीक है। एक है हमारा रेखिक बहुपद, एक है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगर मैं रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल रेखिक बहुपद के? एग्जाम्पल हो सकते हैं 2x+1। क्या है? एक रेखिक बहुपद है, क्योंकि चर कितना है? x है, घात कितनी है? 1 है। या हमने बात करी क्या? y+√2, ये भी क्या है? रेखिक बहुपद है, ठीक है ना। जिसमें चर की पावर कितनी है? 1 है, तो वो क्या है? रेखिक बहुपद है। ऐसे ही हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की। ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की घात दो हो, वो क्या है? तुम्हारा द्विघात बहुपद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हो सकता है 2x² + 3x+2, ठीक है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है। या फिर मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल की, इसको हम लिख सकते हैं 2 - x² + √3x। ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है। इसमें जो चर है उसकी घात कितनी है? 2 है, ठीक है ना। तो यह द्विघात बहुपद। एक हमारा है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें किसी
चर की घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है, मैंने लिखा 3x³ माइनस 2x² प्लस x-1, ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। मैंने लिखा 2 माइनस x² प्लस x³ ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात का मतलब है जिसमें चर की अधिकतम घात, ठीक है ना, चर की अधिकतम घात, चर या यहाँ लिखेंगे किसी चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है ना, बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4x + 2, इसमें चर x की घात कितनी है? x की घात है 1, अधिकतम घात कितनी? 1। मैंने एग्जाम्पल लिखा 7x² माइनस 3/2 और भैया 3/2 x⁴ प्लस u 4x² प्लस u और -8। तो इसमें जो घात है अधिकतम वो कितनी है? ये 2 ना लिख के इसको 6 लिख लो। तो अधिकतम घात कितनी है x की? 6। x की अधिकतम घात कितनी है? 6। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। हमें इस जो चैप्टर है हमारा, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2.1 का जो एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y = px, y बराबर क्या दे दिया मुझे? px, y बराबर px दिया हुआ है, ठीक है ना। जहाँ px एक बहुपद है, px क्या है? ये एक बहुपद है का ग्राफ है। ये जो दिए हुए एक बहुपद px के ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना, ठीक है ना। यानी px पे जो एक ग्राफ हमें दिए हुए, इसका फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो ये x को कितनी बार कट कर रहा है? x को कितनी बार कट कर रहा है ये ग्राफ? 1 बार। तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ लिख दूंगा मैं इसके लिए, शून्यंकों की संख्या कितनी है? 1 है। क्यों है? क्योंकि ये केवल और केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष पर ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, ठीक है ना। ऐसे ही इसको कितने हैं शून्यंकों की संख्या? 2। शून्यंकों की संख्या कितनी है? 2, क्योंकि ये x अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार, 1 बार और 2 बार, ठीक है ना। इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है? 3। x अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2 और 3। फोर्थ वाले में 1, शून्यंकों की संख्या 1, ठीक है ना। इसमें कितनी? यहाँ भी कितनी बार? 1, और यहाँ 1, 2, 3, 4, इसमें कितनी बार? 4, क्योंकि x अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है? 4 बार कट कर रहा है। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल था, तुम्हें पेपर में ऐसे लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट आया, सेम वही कंडीशन है, y = क्या दिया? px हमें दिया हुआ है का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमें देखना है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम क्या है? शून्यंकों की संख्या 0 है। शून्यंकों की संख्या क्या है? 0, क्योंकि यह p अक्ष पर क्या? एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करता। इसमें कितनी है? 1 है, क्योंकि ये x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? 1 बार प्रतिच्छेद करता है। इसमें कितनी है? 1, 2, 3, इसमें 3 है, ठीक है ना। इसमें कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 4,
इसमें 1 2 3, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 2.1 ये कंप्लीट है। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है ना। और मैं उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सबसे पहले उसके जो 2 फॉर्मूले हैं वो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। ओके बाय।